हेलो बच्चों, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से या आलेखीय विधि से हल करना सीखेंगे। ऐसे भी ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया जाएगा उसको ग्राफीय या आलेखीय विधि से हल करने के लिए पूछा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम इस टॉपिक को यानी आलेख को एकदम सिंपल और सरल तरीके से खींचने सीधे हम ग्राफ पेपर यानी ग्राफ कॉपी पर सिखा रहे हैं, ताकि किसी को किसी प्रकार का दिक्कत न हो। मान लीजिए कि हमें x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 एक समीकरण दिया गया है और दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 ये दूसरा समीकरण दिया गया है। अब इस दोनों समीकरण को यानी समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरण से बारी बारी से किसी एक चर पद का मान पहले निकाला जाएगा। तो पहले समीकरण 1 से निकालिए, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमें दिया गया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसमें से किसी एक चर पद का मान निकाल लीजिए, x का या y का। चलिए मान लीजिए कि हम x का निकाल रहे हैं, तो x बराबर, अब ये माइनस वाई है तो इधर आकर प्लस वाई, प्लस 1 है तो इधर आकर माइनस 1। अब इससे हमें x और y के संगत हल ज्ञात करना है। कितने हल ज्ञात करना है? तो कम से कम 2 और अधिक से अधिक कितने भी तुम खींच सकते हो। क्यों 2 ही खींचना है कम से कम? क्योंकि किसी भी हम जानते हैं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा होती है, सरल रेखा। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? एक लाइन होता है, ax प्लस by बराबर c, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अगर इस टाइप का कोई समीकरण होगा तो उसका ग्राफ कैसे होता है? एक सीधी रेखा होती है, एक सरल रेखा होती है। और एक सरल रेखा खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए, क्योंकि जब 2 बिंदु होगा तभी उसको मिलाने पर जो रेखा होगी वो अद्वितीय होगी। अगर एक हो जाए तो एक से तो अनेक हम सरल रेखा खींच सकते हैं जो अद्वितीय नहीं है। जबकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा होता है और अद्वितीय होता है। इसका मतलब हुआ कि सरल रेखा प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए। यहाँ पर संगत हल निकालना कम से कम 2 निकालना होगा या 2 से अधिक। चलिए इसमें रख रहे हैं हम x और इसमें y। अब मान लीजिए y के यहाँ मान रख करके x का मान निकालना है। चलिए y का मान रख रहे हैं मान लो 2, तो 2 में से 1 घट गया तो x का मान 1। y का मान मान लीजिए 3, तो 3 में से घट गया तो 2। फिर y का मान मान लीजिए 3, 3 मान लिया गया 4 मान लीजिए, तो 4, 4 में से घट गया 3। अब समीकरण 1 का निकल गया, तो इसी प्रकार समीकरण 2 से भी निकालिए। अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा? तो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसमें से भी किसी एक का मान निकालिए, या तो x का या तो y का। चलिए मान लो हमको y निकाल रहे हैं, तो इधर हो गया 2y बराबर प्लस 12 माइनस 12 है तो इधर आकर प्लस 12, ये प्लस 3x है तो इधर आकर माइनस 3x। अब 2 गुणा है तो इधर आकर भागा हो जाएगा। जब इसका पक्षांतर होगा तो गुणा है तो भागा होगा। 12 माइनस 3x बाटा 2। अब इससे भी हमें कम से कम 2 हल या 2 से अधिक, क्योंकि इसका भी ग्राफ कैसा होगा? एक सरल रेखा होगा। तो इससे भी कम से कम x और y के 2 संगत हल निकालने हैं या 2 से अधिक। तो 2 से अधिक निकालने से समय बर्बाद होगा, उससे कोई फायदा भी नहीं होगा। तो 2 या 3, इससे अधिक मत निकालना। तो चलो अब यहाँ मान किसका रखना है? x का, ताकि y का मान निकले। तो x का मान रखो। चलो x का मान मान रहे हैं कि x का मान 2 है, तो जैसे ही x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखोगे तो 2 में 3 से गुणा हुआ, 3 दूनी 6।
12 में से 6 घट गया, 6 में 2 से भागा लगा, द्वितीय 6। देख लो कैसे हल कर रहे हैं। तो हमें y का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 12 माइनस 3x बाटा 2। तब 12 माइनस, अब x का मान कितना रखना है, देख लो x का मान 2 रखना था, तो 3 गुणे 2 बाटा 2। तो 12 माइनस 3 दूनी 6 बाटा 2। 12 में से 6 गया, 6 बाटा 2 द्वितीय है 6। y का मान कितना आ रहा है 3, जो कि यहाँ लिखा गया है y का मान 3। फिर x का मान कुछ और रख, मान लो 4, तो चढ़ती है 12। 12 में से 12 घटा 0, 0 में कुछ भी से भागा लगेगा तो 0 होगा। चलो एक रख रहे हैं, 0 रख लो, तो 0 में 3 से गुणा हुआ तो 0। 12 में से 0 गया 12, 12 में 2 से भागा लगा, 2 छक्का 12, यानी y का मान 6। अब इन निर्देशांक जो बिंदु हैं, ये इन बिंदु युग्मों से अब आलेख खींचना है। अब मान लो कि ग्राफ का कॉपी हो गया। अब ग्राफ के कॉपी में 3 तरह की लाइन होती हैं, देख लो। जैसे एक मोटी लाइन है यहाँ पर, इसके बाद इससे पतली है ये लाइन, इस बीच वाली और पतली है। तो यहाँ जो मोटी लाइन है उसको बीच वाला से मिलाना है, तो बीच में कोई मोटी एक लाइन पकड़ लो। जैसे मान लो कि हम ये पकड़ रहे हैं, बीच वाली मोटी लाइन, तो इसको मिला लो। और यहाँ से भी कोई बीच वाली एक मोटी लाइन पकड़ लो, चलो इसको पकड़ लो और इसको बीच से मिला लो। अब जो ये रेखा होती है पड़ी रेखा, इसे x और x डैश माना जाता है। जो खड़ी रेखा है उसको y और y डैश माना जाता है। ये दोनों का जहाँ बीच में कटान है, इसको मूल बिंदु कहा जाता है 0। इधर x का प्लस मान रखा जाता है, इधर x का माइनस, ऊपर y के प्लस और नीचे y का माइनस। तो मान रखो यहाँ पर, यहाँ देख लो सबसे बड़ा अंक क्या था, तो सबसे बड़ा अंक यहाँ 6 है, मतलब 6 तक मानना है। तो 6 तक मान लो, 1 2 3 4 5 6। इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर प्लस y का प्लस होगा, 1 2 3 4 5 6। मोटी लाइन पर अंक को मानना है, जो बड़ा खाना है उस पर एक माना गया है। अब नीचे फिर बड़ा खाना पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब उन बिंदुओं को यहाँ पर खोजना है। तो हम बिंदु यहाँ बाहर लिख देते हैं ताकि स्पष्ट क्लियर दिखाई दे। यहाँ से दोनों सारणी को एक जगह लिख लो। पहला हमारा सारणी है x y के संगत मान 1 2 2 3 3 4। और दूसरे के लिए, तो दूसरे के लिए है सारणी एक्स वाई के लिए यहाँ पर 2 3 4 0 0 6। अब इसी सारणी आलेख बिंदु को आलेख पर प्रदर्शित करना है। तो यहाँ से बिंदु खोज लो, बिंदु सामने रहे। तो देखो पहला बिंदु हमारा क्या है, x का 1 और y का 2। तो x का 1, x का यहाँ पर x अक्ष है, तो यहाँ पर x का 1 और y का कितना है वहाँ पर 2, तो y का 2 यहाँ पर है। अब 1 और 2 दोनों चल करके देखो कहाँ काट रहे हैं, इस बिंदु पर। ये हमारा बिंदु हो गया, यहाँ पर 1 और 2। ये बिंदु का नाम हो गया, पहले x का मान 1 और उसके बाद y का 2। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है 2 और 3, 2 3। x का 2 और y का 3, तो x का 2 ये हो गया, y का 3 ये हो गया, दोनों का कटान अब ये बिंदु है। देखो यहाँ पर 2 यहाँ तक आ रहा है और फिर यहाँ से 3 भी यहाँ तक, ये दोनों का कटान बिंदु ये हो गया। 2 पहले x वाला मान, फिर y वाला मान 3। अगला बिंदु क्या है, x का 3 y का 4।
तो x का 3 ये हो गया और y का 4 ये हो गया। दोनों का कटान कहाँ है? तो देखो यहाँ पर देख लो कि यहाँ से 3 और यहाँ से 4, तो x का 3 और y का 4, ये हमारा पॉइंट हो गया। पहले x का मान 3 और उसके बाद y का मान 4। अब इन तीनों बिंदुओं को आपस में जोड़ना है, तो तीनों बिंदु को ये हमेशा एक रेखा में आना चाहिए। तो देखो ये तीनों बिंदु एक रेखा में आ रहे हैं और पूरा स्केल मिलाना है। हो गया। अब ये किसका ग्राफ है उस समीकरण को इसके ऊपर लिखना होगा। तो समीकरण किसका है? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो कहीं लिख लो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब दूसरा ग्राफ, तो दूसरे का बिंदु यहाँ पर देखो लिखा गया था x का 2 y का 3। तो x का 2 y का 3 मतलब कि पॉइंट हुआ, इसको लेना है तो यहाँ टिक कर देते हैं। अगला x का 4 y का 0। तो x का कितना जाना है? 4, लेकिन y कह रहा है कि 0 मतलब कहीं नहीं जाना है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। सिर्फ x पर जाना है, y का 0 है तो 0 का मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, तो एक पॉइंट ये हो गया। पहले x का मान 4 y का मान 0। अगला है x का 0 y का 6। x का 0 y का 6, x का 0 ये हो गया और y पर कितना जाना है? 6, मतलब ये पॉइंट हो गया क्योंकि x पर कहीं नहीं जाना है, एक ही पॉइंट हो गया। पहले x का 0 y का 6। अब इन दोनों बिंदुओं को फिर आपस में जोड़ो, तो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तीनों आपस में जोड़ो। देखो तीनों एक लाइन में है, एक लाइन में है मतलब कि तुम्हारा ग्राफ सही है, अगर एक लाइन में नहीं है तो ग्राफ गलत है। अब ऊपर एक चीज लिखना है कि जब हम अंक माने हैं तो एक बड़ा खाना पर कितना बढ़ रहे हैं हम? एक, 1 2 3, यानी एक वर्ग खाना कितने के बराबर माना गया है? 1 इकाई का। तो यहाँ लिखना होगा कि माना कि एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। साथ साथ में एक चीज और लिखना है कि दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? 2 और 3 पर। इसका मतलब हुआ कि इस समीकरण का हल क्या होगा? तो यानी दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? 2 और 3 है, तो यही उभयनिष्ठ बिंदु इस दोनों समीकरण का हल होगा। मतलब ये हुआ कि समीकरण को हल करने पर x का मान 2 और y का मान 3 आएगा। तो इस प्रकार से हम ग्राफ आसानी से खींच सकते हैं। अगर एक चीज और कि अगर मान लीजिए कि अंक बड़ा है, तो बड़ा है तो उस कंडीशन में 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे 2 का अंतराल मान लीजिए, और बड़ा है तो 5 10 15 20 25 30 का मान लो। उससे भी अगर अंक और बड़ा है तो उस समय 10 20 30 का अंतराल मान लो। इस तरह से ग्राफ खींच सकते हैं।